जब डायबिटिक पेशेंट में इंसुलिन या कम हो जाती है या वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती, तो उसकी वजह से बॉडी अपनी इंसुलिन इतनी नहीं बना रहा, तो फिर बाहर से एक्सोजेनस इंसुलिन लेने की ज़रूरत पड़ती है। जो पेशेंट इस तरह के बेसल बोलस इंसुलिन पर है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर के मशवरे से उनकी इंसुलिन एडजस्ट हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फ़ातिमा जहांगीर है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैमिली मेडिसिन ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में हूँ। मैं बताना चाहूँगी कि जिस तरह रमज़ान आने वाला है और इन बहुत सारे पेशेंट जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, टाइप 2 डायबिटिक्स जो रोज़ा रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारा ये मैसेज होता था कि टाइप 2 डायबिटिक्स शुड नॉट फास्ट। बट अब क्योंकि विद द गाइडलाइंस हम अपने पेशेंट को इनकरेज कर सकते हैं कि वो रोज़ा रख सकते हैं, और कितना सेफली रख सकते हैं वो हमें पहले से एस्टिमेट करना है और उनकी मेडिसिन्स को एडजस्ट करना है, जो कि रमज़ान से पहले के विज़िट में उनको हम डिटेल में डिस्कस करके उनकी पर्टिकुलर प्री रिक्विजिट्स को देखते हुए उनका वर्कलोड, ऑक्यूपेशन, उनके खाने पीने के तरीका और कौन सी दवाइयों पर हैं, और उनको क्या लो तो नहीं होती शुगर, क्या उनका काम किस नौइयत का है, क्या हामला औरतें तो नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम उनको रिस्क कैटेगराइज करते हैं, और ज़्यादा हाई रिस्क ग्रुप को मशवरा होता है कि रोज़ा ना रखा जाए। जिनकी शुगर कंट्रोल्ड है तो उनको हम हेल्प कर सकते हैं ज़रूर कि वो रोज़ा रखें। अब मैं बात करना चाहूँगी कि जो लोग इंसुलिन पे हैं उनको हम किस तरह से एडजस्ट करें कि वो रमज़ान में रोज़ा रख सकें। तो अब इंसुलिन के लिए जो बेस्ट है वो बेसल बोलस रजीम है, जिसमें हम एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन दी जाती है जो खाने के बाद रात में दी जाती है, और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो 3 खानों के साथ दी जाती है। तो पेशेंट रोज़े से पहले इस तरह से फॉलो कर रहा होता है यूजुअली। अब सबसे पहले तो मैं बताऊँ इंसुलिन क्या है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि बॉडी में अमूमन पैदा होती है खाने के बाद, और उससे काम ये होता है कि वो शुगर को एडजस्ट करती है और ब्लड में शुगर को ज़्यादा नहीं होने देती। जब डायबिटिक पेशेंट में इंसुलिन या कम हो जाती है या वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती, तो उसकी वजह से बॉडी अपनी इंसुलिन इतनी नहीं बना रहा, तो फिर बाहर से एक्सोजेनस इंसुलिन लेने की ज़रूरत पड़ती है। जो पेशेंट इस तरह के बेसल बोलस इंसुलिन पर है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर के मशवरे से उनकी इंसुलिन एडजस्ट हो। क्योंकि अगर वो इंसुलिन को नहीं लेंगे रोज़े में और ऑल टुगेदर बंद कर देंगे तो शुगर की ज़्यादती हो जाएगी। और रमज़ान में रोज़ा रखने की पहली शर्त यह है कि अगर 70 से कम कभी भी शुगर होती है तो रोज़े को तोड़ना है, और 300 से ज़्यादा होती है तब भी रोज़ा तोड़ना ज़रूरी है। तो हमें ये कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए ही एडवाइस करना चाहिए कि रोज़ा रखा जा सकता है सेफली हमारे पेशेंट के लिए या नहीं। तो ऐसा पेशेंट जो कि लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन अगर कोई ले रहा है तो वो उतने ही यूनिट या थोड़े से 20% कम करके इफ्तार के बाद ले ले तो वो बेहतर है। और जहाँ तक शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की बात है तो वो 3 खानों के साथ, तो ऑब्वियसली लंच का खाना तो पेशेंट मिस करेगा, तो लंच का इंसुलिन शॉर्ट एक्टिंग नहीं लगेगी। जो नाश्ते से पहले की इंसुलिन है उसको भी हम थोड़ा 50% रिड्यूस करके सहरी के वक्त दे सकते हैं, और जो रात की इंसुलिन है खाने से पहले की, वो उतने ही यूनिट रात को अफ्तार जैसे ही खोले तो उस वक्त आप इंसुलिन लगा के रोज़ा खोल लें। तो इस तरह से शुगर की एडजस्टमेंट के लिए इंसुलिन एडजस्ट करनी बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर के मशवरे से अपनी शुगर इंसुलिन एडजस्ट कराएं ताकि आप सेफली और अच्छे तरीके से रोज़ा रख सकें। थैंक यू।